हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीके के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला एग्जाम है, चाहे आपके एग्जाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो आज की क्लास का लेवल है उसके अंदर मैंने तीनों टाइप के लेवल मिक्स किए हैं, इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में आपको मैंने ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे, अवकरण। जिन्होंने भी कल ऑप्शन बी को आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो देखिएगा, आज प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं यहाँ पे 25 क्वेश्चन राइट करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अकबर या फिर बिंबिसार। मेरे से पहले सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। आंसर मैच करो। अगर आपने इसका ऑप्शन बी को आंसर दिया है, सम्राट अशोक, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने, बरालाजा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना। बरालाजा पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्या आंसर कर रहे हो? अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए को दिया है, हिमाचल प्रदेश, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं और मेरे से पहले आपको आंसर देना है, आप सभी को बता दिया मैंने। अगर आपको किसी भी प्रश्न के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला, कानपुर, सूरत या फिर राजमुंदरी? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका, राजमुंदरी। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है आपका करेक्ट होगा। और ये जितने भी शोध संस्थान हैं इनके ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उससे जाकर जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है, हरियाणा, आपका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, हरियाणा में क्या है? विधान सभा है, ये आपको ध्यान रखना है। विधान सभा। पहले विधान परिषद 7 राज्यों में थी, परंतु अब जम्मू कश्मीर जो है यह यूटी बन गया है, तो विधान परिषद अब टोटल 6 राज्यों में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र तटीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको बोला है स्पर्श नहीं करता है। आप सभी को पता है भारत में टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्री तटीय सीमा से स्पर्श करते हैं। इनमें से कौन सा राज्य समुद्र तटीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पर, कौन सी पहली महिला अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस क्वेश्चन को बोलूंगा कि ये आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है। कौन सी पहली भारतीय महिला थी, अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी? बिल्कुल राइट आंसर आपने अगर ऑप्शन ए को दिया है, नरगिस दत्त, आपका आंसर करेक्ट होगा। जितने भी प्रश्न मैंने आज लिए हैं सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन लक्षद्वीप? मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी या फिर डोगरी? तो ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप और केरल दोनों ही राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप तो यूटी है आपका और केरल आपका राज्य है, दोनों में मलयालम बोली जाती है।
लक्षद्वीप में मलयालम और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज को बोला जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर देंगे। मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाल बहादुर शास्त्री? हु वाज द फर्स्ट टू गेट द भारत रत्न पोस्टहुमसली? आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है लाल बहादुर शास्त्री, आपका राइट आंसर होगा। मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी या फिर नर्मदा नदी? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी रहेगा। महानदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। क्या आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? आंसर मैच करो मेरे साथ अभी अभी। ऑप्शन बी आपका महानदी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? ऑप्शन आपके सामने हैं। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। ओके, आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इसका ऑप्शन सी आंसर दिया है गुरु अर्जुन देव, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। आदि ग्रंथ तथा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। प्रसिद्ध देवताल झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस देवताल लेक लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? आंसर जल्दी से दीजिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी को दिया है उत्तराखंड, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आपके सामने आंसर मैच करते जाइएगा। और आज भी इन 30 प्रश्नों के बाद आपको फिर से एक प्रश्न होमवर्क का मिलेगा। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा सेकंड चैनल है शुभम ई क्लासेस 2.0। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आज शाम को 7 बजे हमारी जीके एंड जीएस की पूरे 100 प्रश्नों की क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। शाम को 7 बजे आपको तैयार रहना है। शुभम ई क्लासेस 2.0 डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आज शाम को हमारी जब 100 क्वेश्चन की क्लास हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जीके और जीएस की पूरे 100 क्वेश्चन की क्लास होगी हमारी आज शाम को 7 बजे शुभम ई क्लासेस 2.0। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इसका ऑप्शन बी आंसर दिया है सीके नायडू, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से डिस्कस करते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा है या फिर तुजुक ए बाबरी है? बाबर ने ही अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो मुगल थे, मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत की ही भाषा फारसी थी, परंतु बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर। और यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा मिस हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपका होमवर्क का है उसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके पूरे की पूरे 30 क्वेश्चन का सेट बन सके। ठीक है, आज होमवर्क का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लास में, ताकि आपका पूरे 30 प्रश्नों का सेट बनेगा। इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु? तो कर्क रेखा जो है तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। प्रेरी नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं?
दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उत्तरी अमेरिका, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जी आपके सामने। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन डी आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है बैडमिंटन, उनका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। अश्वघोष, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है महमूद गजनवी, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इल्तुतमिश। इन हुज कोर्ट डिड अश्वघोष, चरका एंड नागा अर्जुन लाइव? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्या आपने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो ध्यान रखिएगा, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी से आंसर देंगे। घूमर इज द फेक डांस ऑफ विच स्टेट? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा? तो यहां पर अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है राजस्थान, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। घूमर जो है यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? इसको हम गोल्डन राइस भी बोल सकते हैं कि कौन सा विटामिन गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है विटामिन ए, आपका आंसर करेक्ट होगा। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? ऑप्शन है स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स या फिर हिटलर? ऑप्शन इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर देंगे। द्वितीय सबसे विशाल महासागर कौन सा है? विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो देखिएगा, प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। हमसे बोला है दूसरा सबसे विशाल महासागर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 24 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर जल्दी से देंगे। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट? बृहस्पति, अरुण, पृथ्वी या फिर शनि? तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैचरन होगा। ऑप्शन डी क्या आपने आंसर दिया है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा, शाम को 7 बजे आपको 2.0 हमारा जो सेकंड चैनल है 2.0, इस पे सभी को तैयार रहना है। शाम को 7 बजे हमारी 100 प्रश्नों की जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों की क्लास होगी। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे। जल्दी से क्वेश्चन को बोलूंगा। ये क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का है। हु इज द चेयरमैन ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पॉलिटी से है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। विजय घाट किनका समाधि स्थल है? ऑप्शन है बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई
या फिर लाल बहादुर शास्त्री? जल्दी से आंसर दीजिएगा, समय आपके पास बहुत कम है और मेरे से पहले आपको आंसर देने का प्रयास करना है। ऑप्शन डी अगर आपने आंसर दिया है लाल बहादुर शास्त्री, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है आपके सामने अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। दीवाने आम तथा दीवाने खास का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन आपका डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, देहरादून या फिर चेन्नई। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी दिया है दिल्ली, आपका करेक्ट आंसर होगा। चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है गोल्फ, पोलो, ब्रिज या फिर घुड़दौड़। क्या आंसर कर रहे हो? अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी दिया है पोलो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 और ये एक्चुअल में 29 क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन नंबर 14 मिस हुआ है, इसलिए जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है उसको भी हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पहले इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, निम्न में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड लायन ऑफ बंगाल? तो बंगाल का शेर बोला जाता था लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शन आपका डी जो है ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने और ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 30 है। आप सभी को पता है एक क्वेश्चन मिस हुआ है, तो इस होमवर्क के क्वेश्चन को हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारत के चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियाज इलेक्शन? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इसका ऑप्शन बी दिया है ग्राम पंचायत, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्राम पंचायत भारत के चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 30 प्रश्नों का सेट। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आज का आपको हेल्पफुल लगा होगा। कुछ प्रश्नों का लेवल इसके अंदर मीडियम भी था, कुछ प्रश्न आपको हार्ड लेवल के भी लग रहे होंगे, और अगर आपने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीपली तैयारी करी है तो आपको आज का पूरा की पूरा सेशन बहुत ईजी लगा होगा। तो बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज का स्कोर आपका कितना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 7 बजे आपको हमारे सेकंड चैनल 2.0 पर तैयार रहना है। पूरे 100 प्रश्नों की जीके और जीएस की क्लास आपको मिलेगी शाम को 7 बजे। लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, शुभम ई क्लासेस 2.0। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।